फिर 2 बार यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ी। तो ये यहाँ की जो पूर्व विधायक थी वंदना, उनसे वो हार गई। तो अब की बार उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना करके लोगों से गिड़गिड़ाई यहाँ करके कि भाई मेरे को चाहे 2000 वोटों से जिता दो, चाहे 1000 वोटों से जिता दो, मुझे एक बार मेरी इज्जत रख लो, मैं आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगी। और जब लोगों ने उनकी इज्जत रखी, उनका सर ऊपर करने की कोशिश की, तो हमारा ही सर नीचे कर दिया उन्होंने। लोगों को जवाब देने पा रही है यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको कि भाई घर की तोड़े जा रहे हैं, छुपते छुपते घूम रहे हैं, और कुछ तो इसी लाइन में रहते हैं बेचारे, वो भी हमारे संघर्ष में साथ में। वो कुचला गया है अमीरों के द्वारा और अपनी सत्ताएं बनाई गई, अपने महल बनाए गए, अपने कारोबार चलाए गए। सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, जब ही टूटे थे। उसके बाद में 15 साल शीला दीक्षित रह गई। उसके बाद में 12 साल ये जो आम आदमी पार्टी रह गई है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई। आज 1 साल मुख्यमंत्री जी को यहाँ से, और वो भी हमारी क्षेत्र की विधायक है, यहीं की विधायक भी है, और वो मुख्यमंत्री बना साल नहीं हुआ और उन्होंने नोटिस लगवा दिए। और आप हमारे कैमरे में जिनको देख रहे हैं वो भूख हड़ताल किए हैं, आमरण अनशन किए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे एरिया के लोगों की जान बचाने की, उनकी जिंदगी बचाने की, उनका घर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या इनकी मुहिम काम आएगी? इनका भूख हड़ताल काम आएगा? क्या सरकार जागेगी? आखिर 200 घरों पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने का उनके मन में विचार कहां से आया? इनको बेघर करने का ख्याल कहां से आया? पहला सवाल, ऐसी स्थिति कैसे बनी, क्यों बनी? लालच है। अच्छा, सरकार को लालच है गरीबों के घर तोड़ करके और अपने महल बनाने का। ये तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं अपने भारतीय परंपरा में कि हमेशा गरीबों को कुचला गया है अमीरों के द्वारा और अपनी सत्ताएं बनाई गई, अपने महल बनाए गए, अपने कारोबार चलाए गए। गरीब हमेशा से कुचला जा रहा है, यही मंशा है, और तो कोई मंशा नहीं है। क्योंकि जिस रोड का हवाला ये लोग दे रहे हैं कि रोड बनाना है, ऐसे करना है, आप देखिए दोनों तरफ चालू रोड है, हमारा 70 फुट का चालू रोड है, कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटी है, अगर इंक्रोचमेंट उसमें आपको नजर आ रही तो आप उसको सीलिंग कीजिए भाई, लेकिन ये रोड सुचारू रूप, और घर जो है ना, इनको ना आप परेशान कीजिए इनके लोगों को, क्योंकि ये वैसे ही बहुत परेशान है। 2 बार पहले भी टूट चुके हैं, और 2 बार पहले भी साहब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, जब ही टूटे थे। उसके बाद में 15 साल शीला दीक्षित रह गई। उसके बाद में 12 साल ये जो आम आदमी पार्टी रह गई है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई। आज 1 साल मुख्यमंत्री जी को यहाँ से, और वो भी हमारी क्षेत्र की विधायक है, यहीं की विधायक भी है, और वो मुख्यमंत्री बना साल नहीं हुआ और उन्होंने नोटिस लगवा दिए और डिमार्केशन कर दी। बहुत ही खेदास्पद है। वो यहाँ की निगम पार्षद थी कैसा? हाँ, यहाँ से नहीं थी, वो दूसरा वार्ड था। हाँ, वो कैसा उनका कार्य? देखो, हमें उस समय भी हमें उनके कार्यकाल का कोई ऐसा हमें तो कुछ देखने को मिला नहीं। और जिन्होंने भी बताया नेगेटिव ही बताया उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं किया, नेगेटिव ही बताया हमेशा लोगों ने। फिर 2 बार यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ी। तो ये यहाँ की जो पूर्व विधायक थी वंदना, उनसे वो हार गई। तो अब की बार उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना करके लोगों से गिड़गिड़ाई यहाँ करके कि भाई मेरे को चाहे 2000 वोटों से जिता दो, चाहे 1000 वोटों से जिता दो, मुझे एक बार मेरी इज्जत रख लो, मैं आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगी। और जब लोगों ने उनकी इज्जत रखी, उनका सर ऊपर करने की कोशिश की, तो हमारा ही सर नीचे कर दिया उन्होंने। सर के ऊपर सवार होकर के हमारा ही सर झुकाने का काम कर रहे हैं वो। लोगों को जवाब देने पा रही है यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको कि भाई घर की तोड़े जा रहे हैं, छुपते छुपते घूम रहे हैं, और कुछ तो इसी लाइन में रहते हैं बेचारे, वो भी हमारे संघर्ष में साथ में। जी। सबसे दूसरा सवाल मैं पूछूंगा कि ये जमीन कैसी है और इस कॉलोनी को कौन बसाया? ये जमीन जो है हैदरपुर के किसानों की थी। अच्छा। हैदरपुर शालीमार गांव की एक ही पंचायत होती थी। हाँ। तो और शालीमार गांव के शालीमार बाग बाद में बना है। हाँ। एक गांव से ही शहर निकले हैं। हाँ। तो यहाँ पर खेती होती थी, तो वो जमींदारों ने जमीन बेची। हाँ। यहाँ के जो यहाँ पर लोग रहने आए, उन लोगों को प्लॉट काट काट के बकायदा पैसे दे करके
और बकायदा सन 72 की रजिस्ट्रियां भी है यहाँ पे। यहाँ पर लाल डोरे के कागजात भी है सन 83 के। लोगों के 80 से 89 90 के पानी के बिजली के बिल भी है। और 78 में बड़ी जोरदार बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों के कागजात भी बह गए थे, लेकिन फिर भी सर्वाइवल यहाँ पर किया लोगों ने। लोगों के कागज बह गए, जानवर बह गए, लोगों ने बड़े मुश्किल दोबारा सर्वाइवल किया। यहाँ पर 70 फुट नीचे गहरा गड्ढा होता था, पानी भरा हुआ था। ये सामने रेलवे लाइन पे लोग लेटरिन करने जाते थे। इतनी बुरी दयनीय स्थिति थी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लोग मरे हैं, ट्रेनों के नीचे कट कट के मरे सुबह शौच करते समय। इतने बुरे हालात में भी लोगों ने अपना जज्बा तोड़ा नहीं और अपने ये जमीन को छोड़ा नहीं और अपने गधों से, खच्चरों से मिट्टी लाद लाद के इनको भरा है। आज ये सुचारू, ये 60-65 साल की मेहनत है ये जो आप देख रहे हैं लोगों की। एक सेकंड, तो ये 60-65 साल की मेहनत है लोगों की जो यहाँ पर ये आज घरौंदे तैयार किए हैं और अपने जेवर बेच के, अपने पैसे लगा करके औरतों ने, महिलाओं ने ये मकान बनाए हैं ताकि आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के जो हमारे उनके बच्चे हैं वो जो है यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर पाए। अच्छा, मैंने सुना कि लोग गांव-गांव की जमीनें बेच कर आए हैं, यहाँ प्लॉट बनाए हैं। अगर वहाँ की भी जमीन चली गई, यहाँ का टूट जाए वो तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे। से खरीद कर रेखा गुप्ता ने डीडीओ को बेच दी। अच्छा, हाँ, खाली करा के दे दी है। ये जय भगवान बैंड जी खड़े हैं हमारे, इनका हाँ, ये इनका कुछ नहीं है यहाँ पर। सारा गांव का सब बेच करके यहाँ पर अपना बेचारों ने ये छोटी सी झोपड़ी बना रखी। मतलब लोगों को एक एक रुपए के लिए आज कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और आप सोचो कि तोड़ करके किसी चीज को दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल है, बहुत भाई बिल्डोजर आएंगे, अपनी पावर से तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो उस ईंट को बनाना कितना मुश्किल है। कोई सरकार से पूछे, अरे तुम्हारे घर बिल्डिंगें तोड़े कोई आकर के, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज तुम गरीब लोगों का फायदा उठा रहे हो, आज हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने सपोर्ट किया, आज उनको अतिक्रमणकारी बता रहे हो, आज उनको अवैध बता रहे हो। अगर हम लोग अवैध हैं तो तुम भी अवैध हो हमारी, क्योंकि अगर हम अवैध है तो हमारी वोटें भी अवैध होंगी। तो फिर तुम क्यों मुख्यमंत्री बने हुए? वोट से बनी सरकार भी अवैध होती है। इस्तीफा दे सरकार और छोड़े अपना पद। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे, घर बचेगा हम बचेंगे, घर बचाओ आंदोलन। ये आज सोच लो, अगर इनका घर टूट जाए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? किसी भी विकास काम करने से पहले वहां के लोगों के ऊपर होने वाली मुसीबतों की भी गणना करनी चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर विकास लोगों के जीवन पर हावी हो रहा है तो ऐसा विकास किस लिए है? तमाम लोग अंदर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, आमरण अनशन भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सरकार से कि हमारा घर तोड़कर हमें बेघर करने के बाद आपको क्या घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ हमें बचाओ, हमारे घर बचाओ हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। इस समय हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का शालीमार बाग इलाका है और शालीमार गांव में आज लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे वीडियो। और सबसे बड़ा सवाल है, इधर दिखाइए, ये बिल्डिंगें देखिए, 5-5 मंजिल ऊपर की बिल्डिंग है, 5-5 मंजिल, और होटल बने हैं। तमाम कंस्ट्रक्शन करके, इनको निर्माण करके बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं। आज इन सभी मकानों पे हमारे पीछे आप सारे मकान देख रहे हैं, शालीमार बाग में पड़ते हैं और सारे मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की बात चल रही है। लोग आमरण अनशन कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। अगर हम इलीगल हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई सरकार भी इलीगल है, ये सवाल पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि आखिर ये विकास किसके लिए? ये रोड चौड़ा करने की बात हो रही है और सारे घरों को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लोग संगठन बनाकर कोर्ट में गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब क्या इनको राहत मिलती है या इनका घर तोड़ दिया जाएगा? आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार आजाद।